राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 7वां अध्याय। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को सुनो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार और गोपुर अर्थात द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा पा रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी और जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। वहाँ हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित होकर भगवान वामन रत्नयुक्त समुद्र के समान जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार पा जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संतों से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने हर घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे इन्हें खोजने के लिए चल पड़े। इतने में ही ग्रामपाल अर्थात मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो और किस देवता की दया से तुम में अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूंगा। ऐसा कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा।
जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वो राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र को खा लिया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन सभी नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको तुम खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित कर दिया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को केवल तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, किंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया? तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने खा लिया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा भोजन बन गया है। वह मेरे पेट में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते थे। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? तब ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृध्र और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उन परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी परम दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा
खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए तो निर्दयी लगता है, इसलिए तो राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा करने में लगे हुए थे, इसलिए पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दीन पर आपका अनुग्रह होना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः ब्राह्मण, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की ये सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों को खाया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। इसके बाद वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र इनमें से कौन है? उसे दिखाओ। उसके ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर लगते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। ये देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्त कर्मों से क्या लेना है? विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी ऐसा कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से ही महान पातकों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल,
ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जाने का उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वियों में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। यहाँ पर पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में
तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजा करते हैं। जो भी सकाम भक्त जिस भी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही पूजा करें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के अगले श्लोक में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से पूजते हैं। जो मेरी शरण में आकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित सब आत्म रूप से मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। देवर्षि नारद ने मुनिवर श्री नारायण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यानों को सुन लिया। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को भी सुनना चाहता हूँ। वेद की कौथुमी शाखा में जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सब के लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वो सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बतलाइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सभी जगह पूजन किया है। तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे देवर्षि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। महामुने, अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान भी सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिकाल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की आराधना की थी। तब से मुनींद्रों, सिद्धेंद्रों, देवताओं और श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर सदा देवी की पूजा होने लगी। हे मुने, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी।
उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया था और फिर देवताओं को अभीष्ट वरदान के साथ उनका राज्य वापस लौटाया था। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सुरथ ने, जो कि मेधस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के बाद कवच धारण किया था और फिर परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वरदान प्राप्त किया। इसी तरह उस सरिता के तट पर उसी मृणमयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया था। राजा और वैश्य ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और फिर उनकी उस मृणमयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृणमयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वैश्य दोनों रो पड़े। फिर वहां से वो कहीं और चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौट गए और वहां सभी के आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य का भोग किया। फिर अपनी पत्नी और राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तपस्या करके दूसरे जन्म में सावर्णी मनु हुए। हे वत्स, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गोपाख्यान का संक्षेप से वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्र तनय राजा अधिरथ से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाया। देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले कि ध्रुव के पौत्र और उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी और जितेंद्रीय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर महामती सुरथ के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सुरथ पर विजय प्राप्त कर ली। नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। इस तरह भयभीत राजा सुरथ रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुने उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की। वे दोनों मित्र हो गए, उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेधस के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने भी मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग उन दोनों का कुशल मंगल जाति और नाम पूछा। राजा सुरथ ने उन मुनीश्वर को बारी बारी से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा सुरथ बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा सुरथ हूँ और मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन सा उपाय करूं, किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकूं? हे मुनिवर, आप ये बताइए। हे महाभाग, हे मुने, मैं तो आपकी ही शरण में आया हूँ। ये समाधि नामक वैश्य है और ये बड़ा धर्मात्मा है। फिर भी दैववश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लालच से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध तो बस इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में देता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर जब उन लोगों को दुख हुआ तो वो इसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, परंतु ये पवित्र ज्ञानी और विरक्त वैश्य अब उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटना चाहता। तब इसके पुत्र भी पितृ शोक से संतप्त होकर सभी कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास से प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अब अभीष्ट मनोरथ हो गया है। इस निष्काम वैश्य को ये अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? हे मुनिवर, आप कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री मेधस ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लंघित त्रिगुणमयी विष्णु माया सभी विश्व को अपनी माया से ढक देती है। विष्णु माया सभी विश्व को अपनी माया से ढक देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है।
राजन, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोहजाल से बांध देती है। राजन, मैं प्रचेदा का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ और भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे देवी तुम्हें आवर्णी बुद्धि प्रदान करेंगी और इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजन विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त कर लिया और राजा को फिर अपना अभीष्ट राज्य, मनु का पद और मनोवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार मैंने सुखद, सारभूत और मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा जी का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। हे देवर्षि, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद ने पूछा, भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि कराने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृतांत से भी परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिस थे, अर्थात खुद ही प्रकट हुए थे, या किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उनकी ही पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एकदंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। कृपया आप उस परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से कहिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। तब श्री नारायण कहने लगे, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, सभी तरह के मंगलों को देने वाला, सार रूप और सभी पापों का नाश करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला था। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई थी। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की परम प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें अपने साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उस उपाय से तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा, वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। देवी, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक तुम्हें इस व्रत का पालन करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरियों में काशी,
तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या और मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरि कथा, सुखों में हरि का ध्यान, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में दुष्ट, पापों में झूठ बोलना, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में स्वर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार अर्थात सनत कुमार आदि, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य जी, काव्यों में पुराण, सोतों में समुद्र, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में ओंकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गौओं में सुरभि, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, सुख प्रदों में लक्ष्मी जी, शीघ्रगामियों में अर्थात सबसे तेज चलने वालों में मन, अक्षरों में अकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में शालिग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पुंजर, चौपायों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीची, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण जी श्रेष्ठ हैं। और जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा पूजनीय, सबके बीज स्वरूप, सब कुछ देने वाले और सभी वस्तुओं के सारूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे महाभागे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सारूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से, जिनके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर देता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी, साथी और अपनी पत्नी का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है।